नादिया, जब तुम घर वापस आई तो खावर भी वापस आ गया। तब मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर क्या कहा शानी ने? दरअसल शानी से मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन तुम तो मुझसे ये कह के गई थी कि तुम शानी से बात करने जा रही हो। शानी घर पे नहीं था, फोन भी ऑफ था उसका। तो फिर अपनी अम्मी से कह देती ना तुम। नादिया, तुम बात को समझो। वक्त नहीं है हमारे पास। फारूक को पैसे जमा कराने देर हो रही है। फारूक को अगर पैसे जमा करवाने हैं तो इसमें नादिया क्यों कुछ करे? और तुम पैसे लेने गई थी फारूक के लिए शानी से। तुम मदद कर देते ना तो मुझे नादिया को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो शानी घर पे नहीं था, मेरी बात नहीं हो सकी। आइंदा तुम कोई डिमांड लेकर घर नहीं जाओगी, ना शानी के पास ना आंटी के पास। सुन लिया? कुछ बात करनी है मैंने तुमसे। कहिए। रात जो तुमने कहा था वो अपने होश और आवाज में कहा था। सोच लो। बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत किसी से शेयर करना। अपनी मोहब्बत को वीरान देखते रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। सजीला से बात कर लें आप। सही कहते थे सब। तुम वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक हो। तुम फिक्र ना करो, मैं कभी तुम्हारे फैसले पे तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस ये वादा करें कि आप खुश रहेंगे। मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से? वैसे तुम कल बहुत देर से आए थे, सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। नादिया आई थी तुमसे मिलने। बेटा, बहन के घर कभी कभार चक्कर लगा लिया करो। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पे। ठीक कह रही हैं आप। शाम को चलते हैं उसकी तरफ। ऑफिस से वापस आऊंगा तो आपको भी ले चलूंगा, ठीक है? क्या बात है, मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेरा मूड अब अच्छा ही रहेगा। सिर्फ तुम्हारा? मेरा मतलब है घर में जो कशीदगी चल रही है वो आजकल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उसे अंदाजा हो गया है कि तुम दोबारा सजीला के बारे में सोचने लगे हो। अम्मी वो पहले दिन से जानती है कि मैं सजीला के बगैर अधूरा हूं। तुम्हें अगर शानज़े की मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर पाई तो फिर ये तुम्हारा अधूरापन हमेशा रहेगा शानी। हाविर, अगर शानी घर पे होता तो मैं जरूर से बात करती। देखो नादिया, मेरे घर वाले मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है शानी से पैसे मांगने की। लेकिन शाजिया की वजह से अम्मी भी तो बहुत परेशान है ना। अम्मी का ही कसूर है। शाजिया को उम्मीद दिलानी ही नहीं चाहिए थी पैसों की। बेटी है वो उनकी, जाहिर सी बात है उसके सुकून के लिए उम्मीद तो दिलाएंगी वो। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तुम्हें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। रुक जाओ शानी, तुम्हें जो कहना है यही कहो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ के किसी और सवाल के जवाब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अम्मी, यहाँ खड़े होकर सारी बातें कैसे कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? तुम दोनों को अगर लोगों का ख्याल होता
तो आज ये यहाँ नहीं खड़ा होता। मामी आप मुझे बात करने का मौका तो दें। आप तो मुझे इस घर का बेटा मानती थी। रिश्ते जब इतने उलझ जाएं, तो रिश्तों के पिछले हवाले भुला देने चाहिए। उन्हीं उलझनों को तो खत्म करने आया हूं मैं आज। अपनी माँ से पूछो जाकर, क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अम्मी एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। चुप हो जाओ सजीला। शानी, जाओ बेटा यहाँ से, मत आया करो यहाँ। मेरी बात तो सुन ले आप। अगली बार अकेला नहीं आऊंगा। मैं सजीला को अपनाना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं उससे। आप मान जाएंगी तो अम्मी को भी ले आऊंगा। जिंदगी को मजाक समझा हुआ है तुम दोनों ने? शादी कोई खेल है? तुम मान गए, ये मान गई, मैं मान जाऊंगी तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं शानी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अगर शान से भी मान जाए तो? उसको कोई एतराज नहीं होगा। उसने खुद इजाजत दी है मुझे। लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी लेकिन ऐसे कैसे? तुम अंदर जाओ सजीला। क्या हो गया आपको अम्मी? सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। शानी, जाओ तुम भी यहां से और दोबारा यहां मत आना। जैसे आपकी मर्जी। वो मैंने ही उनको रोका था। असल में मैं आपसे बात करने के लिए आया था। कहिए, काम ठीक चल रहा है ना आपका? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कोशिश भी करूँ ना, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकता। आपने मुझे ख्वार होने से बचा लिया। इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो मजीद ख्वारी से बच जाएंगे। जी, लेकिन आज ना मैं मेरे लिए आपके पास नहीं आया। आज मैं आपसे आपके बारे में बात करने के लिए आया हूं। मुझसे मेरे बारे में बात करने? हाँ, हूं तो शर्मिंदा थोड़ा थोड़ा मैं कि ये शानी जो है ना, दोबारा से सजीला के साथ जो है ना, ये पर्सनल मैटर है हमारा। नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है आपका। मैंने आपको अपनी बहन कहा है, आंखें बंद करके थोड़ी बैठ सकता हूं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। क्या हुआ जो आपके पेरेंट्स यहां नहीं है? सब पता है मुझे। मैंने इन दोनों को अकेले में मिलते हुए भी देखा है और वीडियो भी बनाई है। मैं और नादिया तो सख्त परेशान हो गई। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल करती हैं आप। कैसे जरूरत नहीं है परेशान होने की? आप जो हम सब की परेशानियां खुद झेलती हैं और हमें कह रही हैं कि हम परेशान ना हो आपके लिए। इतने बेमुरवत नहीं है हम। आप लोग बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं, सलाम दुआ करनी थी ना। सलाम कर लिया और दुआ दिल में दे दी। चाय फिर किसी दिन। मैं चलता हूं। घर बर्बाद कर रहा है अपना, तुम्हारी खातिर। कौन सा घर? आपने सुना नहीं कि उसकी बीवी ने इजाजत दे दी है? मानती हो ना, उसकी इजाजत की मोहताज हो। और जब इंसान किसी का मोहताज होता है तो उसके सामने सर नहीं उठा सकता। वो उसका मसला है, उसके मसले। और वो जब उसके मसलों से तुम्हें कोई गर्ज ही नहीं है तो शादी क्यों कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हैं आंटी? देख रही हूं कि शानी ठीक ही कहता है। तुम बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे हो हर मामले में। मैं समझी नहीं। एक बार तो ख्याल आता है कि तुमसे पूछूं कि कहीं शानी झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन फिर मैं सोचती हूं कि जो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है,
वो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत की हिमाकत भी कर सकती है। अगर इससे उनकी जिंदगी में सुकून आ सकता है तो इसमें बुराई क्या है? सुकून सिर्फ उसे चाहिए, तुम्हें नहीं। आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूंगी। नाराज हो? नहीं यार, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी हालात मेरे हक में जा रहे होते हैं अचानक कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब तुम राजी हो, शानजे राजी है, लेकिन अम्मी और मामी राजी नहीं है। पप्पो भी नहीं मान रही। अम्मी को तो खैर मैं मना ही लूंगा। अम्मी को भी मैं मना लूंगी। रमशा से बात की है मैंने, वो बात करेगी अम्मी से। अल्लाह करे रमशा की बात समझ में आ जाए। शानी, तुम्हें पूरा यकीन है कि शानजे ने तुम्हें खुशी से शादी की इजाजत दी है? ऑब्वियसली यार, बल्कि मुझे तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको। मेरे दिल का हाल मेरा चेहरा पढ़ के जान लेती है। अच्छा, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो मेरा ख्याल निकाल देना अपने दिल से। अच्छा तंज नहीं करो यार प्लीज। शानी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि शानजे ये सब कुछ दिल से चाहती है। यकीन नहीं है मुझ पर? ठीक है, उसको बोलो खुदा है अम्मी से बात करे। तुम पागल तो नहीं होगी? वो क्यों आएगी तुम्हारे पास? क्यों नहीं आ सकती वो? बहुत मक्कारी के साथ तो आई थी ना मुझे तुमसे दूर करने के लिए, तो अब क्यों नहीं आ सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपनी खुशियां तो मांगने आ गई थी ना मुझसे, तुम्हारी खुशियां मांगने आ सकती है क्या? इतना गुरूर अच्छा नहीं होता सचीला। ये गुरूर भी तो तुम्हारे प्यार ने दिया है। वैसे एक बात है अम्मी, शानजे ने भी तंग आके इजाजत दी होगी। मैंने तो कह दिया शानी से, शानजे ने इजाजत दे दी होगी मगर मैं नहीं दूंगी। वैसे ये बहुत जुल्म है अम्मी शानी की तरफ से। उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ नसीहतें ही बचती हैं। खुदा हाफिज। अब क्या बहन से भी ऐसे बात करोगी? आपकी जबान बोलेगी तो ऐसे ही बात करूंगी। तुम उसका दुख नहीं समझ सकती सजीला। साजदा आने वाली है, उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत करना। तुम इससे पहले भी 2-4 रिश्ते भगा चुकी हो। मना करते उन्हें, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं नहीं मानती तुम्हारे इन जज्बाती फैसलों को। साबुन की झाग की तरह बैठ जाते हैं। आपको इतनी बेयकीनी क्यों है मेरे फैसलों पर? चाहती हूँ वो उसका साथ छोड़ दे। वैसे अब क्या काम है शानजे का शानी की जिंदगी में? वो नहीं रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। आपकी बेटी इतनी भी बेवकूफ नहीं है अम्मी। शानी अब शानजे का मोहताज नहीं है। वो जब चाहे शानजे को उस घर से निकाल सकता है। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। सरदा खालों को मना कर दीजिए कि कोई रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ शानी के साथ ही गुजारूंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के 37वें एपिसोड में ये बेस्ट सीन जो थे वो हमने आपको दिखाए। आने वाले जो है एपिसोड में क्या होने वाला है ये मैंने पहले ही वीडियो रख दी है कि आपको बता दिया है कि संजीला की शादी हो जाएगी और उसके बाद संजीला आहिस्ता आहिस्ता शानजे की मिल्कियत जो है वो शानी के नाम पे करवाती जाएगी। उसके बाद शानी को फोर्स करेगी कि आप शानजे को तलाक दे दें, जिसके बाद शानी को थोड़ी सी गैरत आएगी और वो उन्हें कहेगा कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। ये तो आगे जाने वाली बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो कशमकश ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि संजीला बन ढन के इस घर में आएगी या दूसरे घर में इसको रखेंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक संजीला को इस घर में नहीं आने दिया जाएगा, जो कि अभी शानजे ने शानी के नाम किया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए आप कहां से हमारा ये ड्रामा देख रहे हैं और कौन सी चीज़ें हम इसमें ऐड कर दें। शुक्रिया।